हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि एनटीए ने आपकी जो फाइनल प्रोविजनल आंसर की है उसको रिलीज कर दिया है। तो उसमें आंसर की में कुछ चेंजेस जो है वो उन्होंने किए थे। तो इसके बाद में बच्चों का लगातार ये कन्फ्यूजन आ रहा था कि सर ये जो क्वेश्चन मतलब जो भी जिनमें कन्फ्यूजन है, जिनको हटा दिया गया है, तो क्या वो क्वेश्चन जो बोनस होंगे, क्या उनके मार्क्स उन सभी बच्चों को मिलेंगे या फिर सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। तो चलिए यार, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले यार मैं आपको बता दूं कि जो ड्रॉप किए गए क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली क्वेश्चन मेरे को पता नहीं चल पाए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर की आईडी जो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अभी दिया है। तो 24 जून की मॉर्निंग शिफ्ट की इस आईडी का क्वेश्चन जो वो ड्रॉप किया गया है। 26 जून की मॉर्निंग की इस आईडी का क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है। और जो 29 जून की इवनिंग शिफ्ट थी उसमें बच्चों 2 क्वेश्चन जो है उन्होंने ड्रॉप किए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर उन्होंने करेक्ट करके दिया है। 24 जून की इवनिंग शिफ्ट की जो क्वेश्चन आईडी 1382 है उसके आंसर जो है वो उन्होंने 2 आंसर जो दिए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इनके मार्क्स जो वो किस बेसिस पे आपको मिलेंगे। तो पहली चीज तो यार, जो क्वेश्चन ड्रॉप किए गए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो मार्क्स हैं वो एज ए बोनस सभी स्टूडेंट को दिए जाएंगे। इसे जो क्वेश्चन ड्रॉप किए जाते हैं इसका मतलब बेसिकली ऐसा है कि जैसे मान लो कि इस एक शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट जो है उसमें एक क्वेश्चन जो उसको ड्रॉप किया गया है, तो अब बच्चों आपका जो टोटल पेपर है वो 300 मार्क्स का नहीं रहा। अब वो पेपर जो वो आपका 296 मार्क्स का रहा है। तो इसी जो टोटल सम आपका पास में, इसमें से 296 में से आपकी जो परसेंटाइल है उसको डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जो आपके मैक्सिमम या फुल मार्क्स हैं वो इस केस में 296 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये सारे ड्रॉप क्वेश्चंस के लिए होता है। और करेक्ट के लिए तो सिंपल सा फंडा है कि करेक्ट में भी जैसे इसमें 2 आंसर जो है वो एनटीए ने दिए हैं और उन दोनों में से अगर आपको जो करेक्ट दिया उसके 2 आंसर उन्होंने दिए हैं, तो जो भी दोनों में से कोई सा भी अगर आंसर आपने मार्क किया है तो उस केस में आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है या उन 2 आंसर्स के अलावा अगर आपने कुछ और मार्क किया है तो उस केस में भी बच्चों आपको मार्क्स जो नहीं मिलने वाले हैं। तो आई होप कि यार आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ बच्चों का ऐसे भी आ रहा था कि सर आंसर की करेक्ट करने के बाद में भी जो एक 29 की शिफ्ट थी उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी भी उन्होंने सही नहीं दिए। तो क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ है कि अभी भी आपके आंसर की जो आपको गलत लग रही है? तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे क्वेश्चन जो है वो भी आपको बताने कि सर इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होना चाहिए था बट उन्होंने करेक्ट करके नहीं दिया है। तो उन क्वेश्चंस पे भी बिल्कुल बच्चों हम जो चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो यार ये बात हो गई आपकी आंसर की। इसके अलावा जिस भी बच्चे का यार जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट जो बहुत अच्छे से हो चुका है, अब उसको बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए अपना पूरा का पूरा फोकस जो वो जेईई एडवांस पे कर देना चाहिए। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट कुछ दे लीजिए, बाकी पूरा फोकस आपका जेईई एडवांस पे होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट सीखने पे होना चाहिए, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होना चाहिए। तो यार आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आरसीसी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, एटीपी स्टार का क्रैश कोर्स, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो और इसमें एनरोलमेंट के लिए मैंने बच्चों डायरेक्टली लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया उसके थ्रू आप एनरोल कर सकते हो। ये पर्टिकुलर बैच जो बच्चों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट इस टाइम पे कोटा में हैं, कोटा में पिछले कुछ टाइम से अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे बट अभी उनको लगता है कि एडवांस के लिए इतनी अच्छी उनकी प्रिपरेशन नहीं है, तो वो इस बैच को बच्चों जरूर से जरूर ज्वाइन करें। उनके लिए काफी बेनिफिशियल बच्चों ये बैच रहने वाला है। तो उसके लिए भी लिंक जो बच्चों एनरोलमेंट का डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिया। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।